तो यहाँ पे देखिए इतना फैला हुआ है मोर का पंख जैसे, लेकिन क्या करें टेढ़ा हो गया है पूरा। तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सुजय प्रिया व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आपको हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हमारे बगल में हमारा खेत है जिसमें कि धान लगा हुआ है, तो आज उसकी कटाई हो रही है। अभी तो मम्मी पापा जाके उसको धान को काट रहे थे, तो पापा बोले कि नीतीश चलो धान काटते हैं। तो चलिए अब चलेंगे हम लोग बाहर में और देखेंगे कि धान की कटाई कैसे हो रही है। तो और यहाँ पे नीतू जी देखिए बाबू का मालिश कर रही हैं। हाँ, बाबू को दूध पिला रही हैं? तो अभी नहीं पिलाई हैं, वो जब मालिश हो जाएगा तब, है ना। और बाबू पे कर रही है। हाँ? तो दोस्तों अब चलिए बाहर में चलते हैं और थोड़ा सा मौसम का हाल भी दिखाएंगे आपको, फिर धान की कटाई करेंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों हम बाहर में आ गए हैं। बाहर का मौसम अभी बहुत ही मस्त किया हुआ है, अभी धूप नहीं किया हुआ है, अभी एकदम ठंडा माहौल है। अभी सारे जगह घास में ओस गिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग खेत में भी चलेंगे तो ज़रूर वहाँ पानी होगा, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे काट रहे हैं। बगल में वहाँ पे खेत है, पीछे वहाँ पे देखिए मम्मी काट रही है। तो चलिए अब डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि धान की कटाई हो कैसे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना अपना कटाई हो गया है, मम्मी वहाँ पे काट रही है और पापा यहाँ काट के बैठ गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं और इसी से कट रहे हैं। पापा के क्या कहलन? हसुआ। क्या कहलन? हसुआ। तो दोस्तों इसको हसुआ हम लोग बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसी से कटाई होता है। तो चलिए मम्मी वहाँ पे काट रही है, मम्मी के पास ही चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हसुआ से धान की कटाई होती है। तो चलिए अब मम्मी के पास। मम्मी बढ़िया लगा था काटा में? अरे बढ़िया पा लगी। तो यहाँ पे देखिए धान की कटाई कुछ इस प्रकार से हो रही है। काटे के तो होबे करी, बहुत सबके गदेला भरला तो कोई काटी। तो मम्मी बोल रही है कि बहू लोग को लड़का लड़की हुआ है तो कौन कटाई करेगा, हमें को करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे धान की कटाई किस प्रकार से होती है। मम्मी हसुआ दिखाते नहीं। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हसुआ। अब इसी को देखिए धान को पकड़ के काट मम्मी, एक एक काट इधर वाला। हाँ एक को। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से धान को पकड़ के उसमें लगा के खींच लिया जाता है तो धान कट जाता है। तो चलिए एक हसुआ अब हम भी लेते हैं और हम भी काटते हैं। हसुआ मेरा यहाँ पे है। तो दोस्तों देखिए तो यहाँ पे एक हसुआ है, अब हमने भी हसुआ ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हसुआ को हमने अपने लकड़ी वाले ट्राइपॉड में रख दिया है। अब है धान काटने की बारी। तो चलिए अब जो अपना मोबाइल है, ट्राइपॉड है, इसी में अब लगाते हैं और एक जगह रखते हैं और हम लोग धान काटते हैं। तो चलिए अब धान काटना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल को मैंने ट्राइपॉड में फिट कर दिया है, तो अब चलिए काटते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी अभी भी काट रही है और हम यहाँ पे इसको काटे हैं। लेकिन आगे का आपको दिखाते हैं, जो धान है वो पूरा हवा के चलते से पूरा एकदम ज़मीन में लेट गया है। ज़मीन में लेटे हुए धान को काटने में बहुत ही समस्या आती है, क्योंकि एकदम वो नीचे ज़मीन में रहता है, उसका जड़ खोजने में दिक्कत होता है। एक के ऊपर एक धान रहता है तो उसका जड़ खोजना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस साइड वो लेटा हुआ है उसके विपरीत दिशा में अगर हम काटेंगे तो उसका जड़ मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से अपना धान यहाँ पे हवा के कारण लेट गया है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा लेट गया है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चल गया था तो 4 दिन। और अपना धान जो भी है बहुत ही बड़ा बड़ा धान है, हाइट इसका बहुत ही बड़ा हो गया है। सब धान इतना बड़ा रहना चाहिए तो ये इतना बड़ा हो गया है, जिसके कारण से लंबाई ज़्यादा होने के कारण जब हवा चला तो ये लेट गया, और जब लेट गया तो फिर ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया कारण में तो दोस्तों ये भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन क्या करे अपने हाइट के कारण ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया। यहाँ पे आप देखिए ये लेट गया है। अब इसको ऐसे खोज खोज के काटना पड़ेगा, फिर इसको इधर से निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह खोज खोज के पूरा
काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं कट पाएगा। आप डायरेक्ट बीच में जाके नहीं काट सकते हैं, इसको एक साइड से ही काटना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जड़ दिखेगा उसी को काट काट के निकालना पड़ेगा, वरना ये नहीं कटेगा। तो दोस्तों देखना ये है कि आज ये कटता है या नहीं, क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल भी जाना है। क्योंकि आपको पता ही है कि भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है और सतीश और मौसी अभी भी वहीं पे है। तो हम लोग को रोज़ खाना लेके जाना पड़ता है सुबह में, तो इसीलिए खाना अभी बन रहा है। तो जैसे अभी बन जाएगा वैसे हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि जो भाभी है उनको दवाई खाना होता है। तो वहाँ पे जितना जल्दी हम लोग पहुँचेंगे वो खाना खा के दवाई खाएंगी। लेट हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दवाई खाने का भी एक टाइम होता है। तो इसीलिए अब देखिए टाइम के हिसाब से हम लोग कितना काट सकते हैं। ऐसा उम्मीद है कि पूरा तो नहीं कटेगा, कल के लिए बच ही जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कितना कटाई होता है, फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल। लेकिन अभी तो कटाई वाला देख लीजिए कि हम लोग कितना आज काट पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम चल रहे हैं, जो लेटा हुआ धान है उसको काटेंगे और एक एक धान का जड़ पकड़ पकड़ के काटेंगे। तो चलिए अब उससे भी देखते हैं कि किस प्रकार से लेटे हुए धान की कटाई होती है। तो चलिए अब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना फैला हुआ है मोर का पंख जैसे, लेकिन क्या करें टेढ़ा हो गया है पूरा, इसीलिए पूरा बिखर गया है। नहीं तो एकदम सीधा सीधा रहता, जितना हम पकड़े हैं आगे का भी बस उतना ही रहता। तो इसी प्रकार से ये कट रहा है। कोई बात नहीं, काटेंगे इसको। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी धान की कटाई है, अभी जो हमने धान काटा है उसके बाद तो हमको प्यासी लग गया है। तो मम्मी को हम बोल रहे कि जा रहे हैं पानी पीने। तो मम्मी बोल रही है इतना थोड़ा सा धान काटने में किसको प्यास लगता है। तो बात तो सही है, प्यास तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग गया है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, पहले थोड़ा बहुत हम काट लेंगे फिर जाएंगे पानी पीने। या हो सकता है कि फिर हम लोग को घर ही चलना पड़े, क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल भी जाना है। तो इसीलिए चलिए थोड़ा बहुत और जल्दी से काट लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग घर। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं फिर से धान की कटाई करने के लिए, काट पीट के फिर घर चलेंगे। तो चलिए अब काटते हैं फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सब धान काट के उड़ गए हैं और थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो मम्मी बताओ कितना बचल है? थोड़ा सा बचल है, काल काट देबा। फिर तो काल भी हॉस्पिटल जाना है खाना लेके। या टाइम मिली तो आज शाम के काट दे जा। टाइम मिली तो हम तो हॉस्पिटल बैठल रहब लेके पोता। अभी सब घर में रही हैं, कटिहन की क्या करी है ये हम नहीं जाने। तो सबके ऊपर है। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर है। चलो मम्मी घर चलते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, क्योंकि मम्मी को अभी हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये शाम तक क्या रात तक वहीं पे रहती है, फिर हम रात को लेके आते हैं। तो अभी देखिए टाइम मिलेगा तो हम लोग शाम को ही इसको काटने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ खेत में मेरा जैकेट और ट्राइपॉड था, जो कि हमारा लकड़ी वाला ट्राइपॉड है। तो वो तो यहीं पे छूट गया था, तो उसी को लेने के लिए आए हैं। तो चलिए अब इसको लेके चलते हैं बाहर। अब जो भी थोड़ा बहुत धान की कटाई है वो शाम को होगा या कल होगा। तो हमारा ट्राइपॉड देखिए, मैंने इसका भी वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि नीतू जी आखिर कर क्या रही हैं और हमारी बेबी आखिर कर क्या रही है, सो रही है कि जाग रही है। तो चलिए पहले अब नीतू जी के पास ही चलते हैं, फिर उसके बाद ब्रश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब चलिए घर में चलते हैं। नीतू जी को बहुत देर से हो गया हम देखे नहीं हैं, और बाबू को भी हम नहीं देखे हैं। तो चलिए अपने रूम में चलते हैं, क्योंकि नीतू जी इसी में होंगी। और क्या कर रहे हैं? तो ये तो मूवी देख रही हैं। और बाबू अपना तो दोस्तों देखिए बाबू अपनी कितनी सोती है बेचारी। इसका मालिश हो गया है। देखिए रो रही। अरे देखिए दोस्तों रोने जैसे मुंह बना रही है। देखिए 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 आप लोग देखिए, आँख खोल दी, आँख खोल दी। ओए बाबू लग रहा मेरी आवाज़ सुन के उठ गई है। तो ये रोने का, हंसने का, चाहे जैसे भी है फेस अपना बनाती है। बच्चे लोग ऐसे ही बनाते हैं। और ये लोग भगवान से बात करते हैं। सभी लोग तो ऐसा बोलते हैं। तो ये सपने में मान लीजिए रोती का है थोड़ा थोड़ा, फिर चुप हो जाती है, या मतलब कि जब सोती है तो रोती क्यों है? आप तो बोल रहे थे कि भगवान से बात करती है, या भगवान कुछ सपना दिखा रहे हैं।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अपने बाबू सोई है, बहुत ही आँख खोल रही है, इधर उधर देख रही है, कहीं इसको भूख तो नहीं लग गया, नहीं उठ का है गई मेरी आवाज़ सुन के। हाँ बोल रही मेरे डैडी जी आ गए। दोस्तों निट्टू अपनी जाग गई है बेचारी। ओए निट्टू सो जाओ निट्टू। पता नहीं सोएगी कि नहीं सोएगी, सोएगी कि नहीं जानू, सोएगी, सो जा रही है, उड़ जा रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद, नहीं तो फिर मेरी आवाज़ से वो जाग जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों अपनी जो बाबू है वो तो सो गई, क्योंकि हम आधे घंटे बाद ये रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं। तो आधे घंटे से वो जब हम रिकॉर्डिंग बंद किए तो मेरी आवाज़ उसके पास नहीं जा रही थी, तो वो सो गई। तो फिर अभी हम यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं और बगल में है नीतू जी बैठी। तो चलिए अब उनको देखते हैं कि आखिर वो कर क्या रही हैं। तो नीतू जी अकेले अकेले खाते क्यों हैं यार आप? भूख लग गया है क्या? हाँ और क्या बना है? आलू गोभी का सब्जी और दाल चावल रोटी यहाँ पे बना हुआ है। तो नीतू जी ने सारा चीज़ लिए हैं, मतलब जो जो बना है सब ले लिए हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने ब्रश नहीं किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हम बैठ गए हैं। तो चलिए 2-4 बाइट खा ही लेते हैं, क्योंकि नीतू जी खा रही हैं तो फिर हमको भी भूख लग गया था बहुत देखते। तो दोस्तों यहाँ पे नीतू जी खाना खा रही है, तो चलिए अब हम भी खाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।